प्रस्तुत है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल। विषय है मूक समाज के नायक बाबा साहब अम्बेडकर। आलेख प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी। वाचन स्वर शेख महजबीन अल्मास। अगर कोई इंसान हिंदुस्तान के कुदरती तत्वों और मानव समाज को एक दर्शक के नजरिए से फिल्म की तरह देखता है तो ये मुल्क नाइंसाफी पनाहगाह के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज से 103 वर्ष पूर्व 31 जनवरी 1920 को अपने अखबार मूक नायक के पहले संस्करण के लिए जो लेख लिखा था, ये उसका पहला वाक्य है। अपनी पुस्तक पत्रकारिता के युग निर्माता भीमराव अंबेडकर में लेखक सूर्य नारायण रणसुभे ने इसलिए कहा भी है कि जाने अनजाने बाबा साहेब ने इस दिन से दीन दलित शोषित और हजारों वर्षों से उपेक्षित मूक जनता के नायकत्व को स्वीकार किया था। बाबा साहेब ने मूक नायक पत्र की शुरुआत की थी। इस समाचार पत्र के नाम में ही डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व छिपा हुआ है। वे मूक समाज को आवाज देकर ही उनके नायक बने। बाबा साहेब ने कई मीडिया प्रकाशनों की शुरुआत की, उनका संपादन किया, सलाहकार के तौर पर काम किया और मालिक के तौर पर उनकी रखवाली की। मूक नायक के प्रकाशन के समय बाबा साहेब की आयु मात्र 29 वर्ष थी। वे 3 वर्ष पूर्व ही यानी 1917 में अमेरिका से उच्च शिक्षा ग्रहण कर लौटे थे। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि एक उच्च शिक्षित युवक ने अपना समाचार पत्र मराठी भाषा में क्यों प्रकाशित किया। वे अंग्रेजी भाषा में भी समाचार पत्र का प्रकाशन कर सकते थे। ऐसा करके वे अभिजन समाज के बीच प्रसिद्धि पा सकते थे और अंग्रेज सरकार तक दलितों की स्थिति प्रभावी ढंग से रख सकते थे। लेकिन बाबा साहेब ने मूक नायक का प्रकाशन वर्षों के शोषण और हीन भावना की ग्रंथि से ग्रसित दलित समाज के आत्मगौरव को जगाने के लिए किया था। जो समाज शिक्षा से दूर था, जिसके लिए अपनी मातृभाषा मराठी में लिखना और पढ़ना भी कठिन था, उनके बीच जाकर अंग्रेजी मूक नायक आखिर क्या जागृति लाता। इसलिए अंबेडकर ने मराठी भाषा में ही समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। उन्होंने मराठी भाषा में अपने पहले समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत क्षेत्रीयता के सम्मान के साथ की थी। मूक नायक के अभियान के दिग्दर्शन के लिए तुकाराम की सीखों को बुनियाद बनाया गया। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर के एक अन्य अखबार बहिष्कृत भारत का मार्गदर्शन संत ज्ञानेश्वर के सबक किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इन पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के अछूतों के अधिकारों की मांग उठाई। उन्होंने मूक नायक के पहले 12 संस्करणों का संपादन किया, जिसके बाद उन्होंने इसके संपादन की जिम्मेदारी पांडुरंग भाटकर को सौंप दी थी। बाद में डी.डी. घोलप इस पत्र के संपादक बने। हालांकि मूक नायक का प्रकाशन 1923 में बंद हो गया। इसकी खास वजह यह थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस अखबार का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए थे। मूक नायक का प्रकाशन बंद होने के बाद अंबेडकर एक बार फिर से पत्रकारिता के क्षेत्र में कूदे, जब उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत के नाम से नई पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये वही दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर को महाद आंदोलन जोर पकड़ रहा था। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 15 नवंबर 1929 तक होता रहा। कुल मिलाकर 43 संस्करण प्रकाशित हुए। हालांकि बहिष्कृत भारत का प्रकाशन भी आर्थिक दिक्कतों की वजह से बंद करना पड़ा। मूक नायक और बहिष्कृत भारत के हर संस्करण की कीमत महज 1.5 आने हुआ करती थी, जबकि इसकी सालाना कीमत डाक के खर्च को मिलाकर केवल 3 रुपये थी। इसी दौरान समता नाम से एक और पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिससे बहिष्कृत भारत को नई जिंदगी मिली। उसे 24 नवंबर 1930 से जनता के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। जनता भारत में दलितों के सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाले अखबारों में से है, जो 25 वर्ष तक छपता रहा था। जनता का नाम बाद में बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया गया। ये सन 1956 से 1961 का वही दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को नई धार मिली थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 65 वर्ष 7 महीने और 22 दिन की अपनी जिंदगी में करीब 36 वर्ष तक पत्रकारिता की। मूक नायक से लेकर प्रबुद्ध भारत तक उनकी यात्रा, उनकी जीवन यात्रा, चिंतन यात्रा, संघर्ष यात्रा का भी प्रतीक है। डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता का संघर्ष मूक नायक के माध्यम से मूक लोगों की आवाज बनने से शुरू होकर प्रबुद्ध भारत के निर्माण के स्वप्न के साथ विराम लेता है। प्रबुद्ध भारत यानी एक नए भारत का निर्माण। उनके विचारों का फलक बहुत बड़ा है। ये सही है कि उन्होंने वंचित और अछूत वर्ग के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका मानवतावादी दृष्टिकोण हर वर्ग को छूता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि पत्रकारिता का पहला कर्तव्य है बिना किसी प्रयोजन के समाचार देना, बिना डरे लोगों की निंदा करना जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, और पूरे समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली नीति को प्रतिपादित करना।